सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे परमेश्वर का व्यक्तित्व। मतलब क्या है कि परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह है जो हमारे बीच में रहता है, हमारी सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है। तो उसे हम प्रभु यीशु मसीह को, जिसे हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो हमारा मुक्ति दाता है। उसे जानने के लिए हम उसे कैसे जान सकते हैं? जैसे हमने पहले ही बताया था कि परमेश्वर क्या है, एक स्पिरिट है, आत्मा है। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे हम दुनियावी सोचते हैं कि अगर हमने किसी इंसान के साथ दोस्ती करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। किसी को दोस्त बनाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमें क्या है, उस मनुष्य के पास जाना पड़ेगा। जब तक हम उस मनुष्य के पास जाएंगे नहीं, उससे बातचीत ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो मनुष्य अच्छा है या बुरा है? उसकी बातों से, उसके स्वभाव से हम जान पाते हैं कि ये मनुष्य अच्छा है या बुरा है। इसी प्रकार जब आपने परमेश्वर को जानना है तो आपको परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के पास आएंगे ही नहीं तो आप परमेश्वर को जानेंगे कैसे? तो परमेश्वर को जानने के लिए क्या है, हमें परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता रखनी है। परमेश्वर से क्या है, हमने बातचीत करनी है, परमेश्वर के साथ हमने संगति करनी है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तब परमेश्वर हमारे पास आएगा। जब हम उसके पास जाएंगे तब वो हमारे पास आएगा। वैसे तो हर एक इंसान के पास वो रहता ही है, लेकिन क्या है, बहुत से मनुष्यों को जो परमेश्वर ने एक ऐसी आत्मा दी हुई है जो कि एक प्यासी रहती है, उस वचन की प्यास उसके हृदय में रहती है। जब तक हम उस प्यास को बुझा नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। जैसे दुनियावी तौर पर भी अगर हमें भूख प्यास लगती है तो जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या और कुछ भी, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जब तक हम खा पी ना ले तो हमारे शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती। इसी प्रकार परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो हमारे भीतर कार्य करती है। जब तक हम उससे बातचीत ना कर ले, परमेश्वर के साथ संगति ना कर ले, तो हमें क्या है, एक तड़प सी हमारे हृदय में रहती है। और आप जानते हैं, सब लोग जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वो किसी भी प्रकार का क्यों ना धर्म हो, जिसका विश्वास जिस किसी के ऊपर क्यों ना हो, जब तक वो उसके साथ बातचीत नहीं कर लेता, संगति नहीं कर लेता परमेश्वर के साथ, तो उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलता। तो हम आपको वचन में भी सुनाते हैं कि ये हमारे साथ किस लिए होता है। तो हम वचन में देखते हैं, पहला यूहन्ना की 4 और 12 की आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जैसे हमने पहले भी बताया था कि परमेश्वर किसी को कभी नहीं दिखता। लेकिन इसमें हम बाइबल में एक आपको कहानी सुनाते हैं मूसा नबी की, कि मूसा नबी ने एक बार जिद की परमेश्वर के साथ कि आप मुझे दर्शन दीजिए। परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे मुख का दर्शन तू नहीं कर सकता। कोई भी इंसान परमेश्वर को नहीं देख सकता। जिस दिन देखेगा उस दिन मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक नूर है, एक ऐसा नूर है जिसे कोई भी देख नहीं सकता। जैसे आप जानते हैं कि जब सूरज कड़ी धूप में होता है
दोपहर में उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। जब हम उसकी ओर देखते हैं तो उसे हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत से पाप हैं। उन पापों की वजह से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, जैसा हमने पहले भी बहुत बार आपको बताया है। तो ऐसे ही मूसा नबी ने भी परमेश्वर के साथ जिद कर ली, क्योंकि वो परमेश्वर के बहुत निकट था, परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। तो परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है, मैं तुझे दर्शन देता हूँ। उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया कि एक पहाड़ के बीच में एक उसने खाई बना दी। मतलब एक साइड पर एक पहाड़, दूसरी साइड पे दूसरा, और बीच में खाई, जिसमें क्या उन्होंने मूसा नबी को खड़ा कर दिया। और जब परमेश्वर वहाँ से गुजरे तो परमेश्वर ने कहा तू मेरी पीठ का दर्शन कर सकता है, लेकिन मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर ने अपनी पीठ ही थोड़ी सी घुमाई उसे दर्शन देने के लिए, तो उसने क्या किया, अपने हाथ बाजू अपने मुख पर रख लिए और चिल्लाने लगा, परमेश्वर मैं मर जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर के वहाँ से इतनी रोशनी निकल रही थी कि वो जल सकता था। और वचन में पढ़ते हैं वो मरे ना, जले ना, इसीलिए परमेश्वर ने उसे क्या है, खाई के बीच में खड़ा कर दिया। तो उसके बाद उसने भी क्या है, कभी जिद नहीं की। ऐसे ही क्या है, हम लोग भी परमेश्वर के साथ जिद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें दर्शन तो जरूर देगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग यूं ही व्यर्थ की बातों में मन लगाते हैं कि अगर परमेश्वर जब तक मेरा ये काम नहीं करेगा, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये सब बातें व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर अपनी मर्जी से कार्य करता है। उसने इंसान को बनाया है, इंसान ने परमेश्वर को नहीं बनाया। और आप वचन में कभी हम आपको पढ़कर बताएंगे कि लोग करते क्या है कि परमेश्वर को तो पूछते ही नहीं हैं, लेकिन करते क्या है, परमेश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसे पूजने लग जाते हैं। किसी दिन हम आपको वचन में सुनाएंगे कि लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो कि ठीक नहीं है। हमें क्या है, परमेश्वर की संगति करनी है, उसकी उपासना करनी है, ना कि उस सृष्टि की जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर को जानने के लिए आपको परमेश्वर के पास क्या है, आना पड़ेगा। तो हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि परमेश्वर शुरू से ही है। अगर परमेश्वर ना होता तो ये जो चीज़ें आप देखते हैं धरती पर वो कैसे होती। तो हम भजन सहायता की पुस्तक में से आपको सुनाते हैं। भजन सहायता उसका 90 जबूर उसकी 2 आयत में क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए और तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहाँ भजनकार जो दाऊद बादशाह वो बता रहे हैं कि इससे पहले कि ये जो सब कुछ बना, उससे पहले ही परमेश्वर था। अगर परमेश्वर था तभी ये सब चीजें बनी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, इन सबको बनाया है। और हम वचन में आपको बहुत बार सुनाते हैं कि परमेश्वर वचन में हमें ये भी सिखाते हैं कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या ही हैं। और जो लोग अपने मन में यूं ही योजनाएं बनाते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो तुम्हारे लाभ की होती है, हानि के लिए नहीं। परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए सोचता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है,
वो क्या है, हमें लाभ देने के लिए होता है। बहुत बार होता है कि हमारी प्रार्थना देर से पूरी होती है, इसमें भी क्या है, परमेश्वर का कोई कारण रहता है। हो सकता है कि वो जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए अच्छा ना हो, उसमें देर से पूरा होना हो, क्योंकि परमेश्वर की जो योजनाएं होती हैं वो परमेश्वर जानता है। हम मनुष्य क्या सोचते हैं, अपने मुख से निकाला और उसी टाइम क्या है परमेश्वर पूरा कर दे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है उसे वो अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। उसे जो अच्छा लगता है वो कार्य वो करता है इंसान के जीवन के लिए। जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्य होता है वो कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। परमेश्वर के वचन को बांटिए और परमेश्वर से बहुत सी बरकत और आशीष को पाइए। सबको जय मसीह की।